दिया तले अंधेरा, एक कहावत को चरितार्थ करता है यह गांव। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। अभी हम ठेठेटांगर प्रखंड मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी और नेशनल हाईवे मेरे से 50 कदम की दूरी पर है। यह गांव अर्जुन टोली गांव है, जहां पर आजादी से लेकर आज तक इस गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि इस गांव की धरती में 11,000 का तार गुजर रहा है दूसरे गांव को रोशन करने के लिए, लेकिन इस गांव के लोग आज भी अंधेरे पर जी रहे हैं। हाथी आती है तो यह गांव के लोग अपना परिवार और लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। कई बार इस गांव में हाथियों का आतंक रहा, हाथी इस गांव के घरों को तोड़ दिया, लेकिन बिजली विभाग ने यह जहमत नहीं उठाई कि इस गांव को लाइन दे दे। आसपास के सभी गांवों में बिजली है, लेकिन इस गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची। गांव वालों का कहना है कि कई बार जनता दरबार, बीडीओ को या फिर पंचायत के मुखिया को लिखित आवेदन देकर हम लोग थक चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव की दशा और दिशा नहीं बदली। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताया गया कि यह गांव आज भी कई चीजों से अछूता रहा है और इस गांव के लोग कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में जो भी समस्या है उसे देखने वाला कोई नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं इस गांव के लोगों से कि इनकी क्या कुछ समस्या है और कैसे अपना जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारे बीच एक बैठे हैं, क्या नाम? फिलिप कुल्लू। कहाँ का दिक्कत है गांव में? गांव में शुरुआत से ही बिजली का अभाव है, जबकि यहाँ हाथीमान आवेन हल तो बड़े परेशानी होएला, शिकार से जमा परिवार परेशानी होइला। कभी शिकायत नहीं करला प्रशासन से तोरे मन? वो कर रही, लेकिन तो सुनवाई नहीं होला। वहाँ प्रशासन से हमें रिपोर्ट दे रही, मुखिया वार्ड सब से, लेकिन तो सुनवाई नहीं होला। हमें क्या करो बाप, इसने जो अंधेरा में रह पड़ेला। कहाँ कहला प्रशासन? प्रशासन हो जाएगा कहे, लेकिन तो कहाँ होला, कुछ नहीं कर सके ना। गांव में हाथियों आवेल? हाँ, गांव में हाथियों आवेल और एखनो आए सकल देख सकल तोड़ा ला है घर। अच्छा। हाँ। तो इनका कहना है कि गांव में हाथियों का भी आतंक है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। गांव में कई प्रकार की समस्या है और उस समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के पंचायत के मुखिया चुनाव जीत गए, लेकिन इस गांव की समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। बगल में ब्लॉक है, मुश्किल से आधा किलोमीटर में यहाँ पर ब्लॉक है, और यह गांव अगर आजादी के बाद से लेकर बिजली नहीं मिली है तो अपने आप में यह दुखद है। हमारे गांव में कुछ और भी माताएं बैठी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम? क्या नाम बता नहीं? गोरती। कहाँ का दिक्कत है आयो? ये जो पानी बिजली के रहे दिक्कत है, हाथी आवेल होले हमके इतना सब माई छुआ फुकुर फुकुर हो के डर के मारे हमें एथी मसाल मन लाए के नहीं तो बैठ के आग जलाए के हमें रही। तो गांव में जैसे हाथी आवेल घर के तोड़ दे तो मुआवजा मिल लगे को बार? नहीं मिल है कि बगल में तोड़ है नहीं। कभी शिकायत नहीं करला बीडीओ मैडम मन से? रहा है, लेकिन का जन जमा कर लाए कि नहीं। का कहन? ओहे मन जानवा घर तोड़े से वाला मन हमें तो नहीं। लाइन लागिन का लिखी तो कितने रह के खो दे रही मुखिया के आधार कार्ड मन जमा कर रही। अभी तो कहन जन, लेकिन नींद आता है। तो इनका कहना है कि गांव में कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी यहाँ का समाधान नहीं हो पा रहा है। गांव में एक बहन और है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? केलानी कुल्लू। क्या क्या समस्या है गांव में? हमार गांव में बिजली के समस्या है, हाथी मन आवेल होले बहुत परेशानी होवेल, और हमार गांव में हाथी मन घर के धसाए देन, फिर भी मुखिया फिर हमें ले गिल होल हो, उमन कुछ लाभ नहीं देन। इकर चलते गरीब परिवार मन पूरा परेशान हो जाए। तो जैसा कि हाथी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आप लोगों ने लिखित शिकायत किया। अबर चुनाव था, नेता लोग कभी गांव आए? नहीं आए थे। कोई भी नेता नहीं? नहीं। गांव के सब लोग वोट दिया ना? हाँ, सब लोग दिए।
देखिए, गांव के लोग इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि गांव की जो समस्या है वो दूर हो, क्योंकि इनका उम्मीद है कि आज न कल बिजली आएगी। और नेताओं को ये वोट देते हैं और इन्हीं के वोट के बदौलत कुर्सी पे विधायक हो या सांसद हो बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने के बाद भूल जाते हैं कि यह जनता इन्हें चुनकर आगे भेजी है और इस जनता की समस्याओं को दूर करे। जनता के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। सबसे दुख की बात यह है कि ब्लॉक आधा किलोमीटर है और यह गांव अंधेरा है। ये बहुत शर्म की बात है। और इस गांव में 11,000 तार गुजर रहा है दूसरे गांव को, मतलब सिमडेगा की ओर से टीटांगर ब्लॉक आई है बिजली और इसी गांव से होकर गुजर रही है। और इस गांव के लोगों को आज तक बिजली नसीब नहीं है। गांव में एक जल मीनार लगा हुआ है, उसका जो टंकी है वो फट चुका है। दिन भर पानी बहता है, जल की बर्बादी है। गांव वालों का कहना है कि टंकी बदलने के लिए भी शिकायत किया गया, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। तो आखिर सवाल उठता है कि आखिर इस प्रकार से लापरवाही क्यों? गांव की समस्या है तो ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को गंभीर होना होगा। यह नहीं कि चुनाव के समय घर घर गए, वोट मांग लिए और चुनाव बीत गया तो अपना काम हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। हम बस यही मांग करते हैं कि गांव की जो समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर हो, ताकि इस गांव में हमारा यह प्रयास और हमारा यह आज का मेहनत, इस गांव को बिजली मिले, ताकि यह गांव और गांव के जैसा चमके। क्योंकि इस गांव में आज भी बताया जा रहा है कि सोलर से लोग काम चलाते हैं। गांव का मुख्य आय का स्रोत कुछ नहीं है, जंगल के आधार पर महुआ है। कभी अभी केंदुपत्ता का सीजन है तो थोड़ा बहुत केंदुपत्ता कर लेते हैं, बाकी दैनिक मजदूरी और खेती बाड़ी पर अपना जीविका चला रहे हैं। ऐसे में यहाँ के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और होने वाले जो भी सांसद हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक अगर इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है तो इसका जिम्मेवार आप लोग होंगे। और अगर चुनाव के बाद अगर इस गांव में बिजली नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आपके चुनावी जुमले का इस गांव वाले विरोध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।